और आप तो छोड़िए, कभी कभी माननीय न्यायालय भी कसमकस पसोपेश में फंस जाता है। ऐसी ऐसी अजीबोगरीब बातें सामने आ जाती हैं कि माननीय न्यायालय को भी सोचना पड़ता है कि अब क्या करें क्या ना करें। लेकिन वह तो माननीय न्यायालय है, उसके हाथ में सब कुछ है, जो भी करना चाहते हैं वो करते हैं। ऐसा ही एक मामला मद्रास हाई कोर्ट में देखने को मिला, जिसमें एक वकील साहब अपनी एक मांग को लेकर के कोर्ट में पहुंच गए। अब कोर्ट में पहुंचे होंगे तो याचिका तो लगाई होगी, आवेदन तो लगाई ही होगा, ऐसे तो कोई पहुंच नहीं सकता। तो वकील साहब पहुंचे। आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे सुनकर कि उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा किस बात के लिए खटखटाया था। उन्होंने कहा था कि माननीय न्यायालय साहब, मैं वकील हूं और वैश्यालय केंद्र चलाने के लिए सुरक्षा मांगता हूं। अब तो माननीय न्यायालय एक तरह से सोचनीय अवस्था में पहुंच गया कि आप क्या करें। ये वकील है कि क्या है, ये क्या कहने आया है, इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत, और क्या कह रहा है, इतनी बेशर्माई। वो बोल रहा था कि वैश्यालय केंद्र चलाने के लिए सुरक्षा चाहिए, क्योंकि पुलिस हमें यह सब चलाने नहीं दे रही है। तब इतना सुना तो माननीय जज को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस वकील पर जुर्माना भी लगा दिया और यहाँ तक कहा कि तुम अपनी डिग्री दिखाओ। इसके बाद याचिका खारिज कर दी गई। अब इसको विस्तार से जानते हैं कि वकील साहब ने वैश्यालय केंद्र चलाने के लिए मांगी सुरक्षा, तो गुस्सा गए जज, याचिकाकर्ता पर लगा दिया 10,000 रुपए का जुर्माना। यहां बताते हैं आपको कि एक वकील ने वैश्यालय केंद्र चलाने के लिए सुरक्षा मांगते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वकील की इस याचिका पर जज को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने जुर्माना लगाते हुए डिग्री दिखाने को कह दिया। कोर्ट से इस तरह की सुरक्षा मांगी जा सकती है या माननीय न्यायालय दे सकता है? दरअसल बताते हैं इसको विस्तार से कि कन्याकुमारी के नागरकोइल में एक वैश्यालय चला रहे थे ये वकील साहब, और पुलिस ने इन पर एफआईआर दर्ज कर दी। अब इसी एफआईआर को रद्द कराने के लिए याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंच गया। मतलब शर्म की शादी इंतहा तोड़ डाली। अरे दुक्के चोरी चला रहे थे, गंदा कर्म कर रहे थे और पकड़े गए, एफआईआर दर्ज हो गई तो जैसे तैसे करके जमानत ले लेते, कुछ दिन जेल में रह जाते। यह हिम्मत तो ना करते। यह हिम्मत तो वही कर सकता है जो अंदर से बिल्कुल ही बेशर्म हो चुका हो। और ताज्जुब ये कि वकील साहब हैं, अपनी बेशर्माई को भी बिल्कुल सबके सामने लाके खड़ा कर दिया इस इंसान ने। कोर्ट पहुंच गया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। कोर्ट ने जानना चाहा कि एफआईआर दर्ज क्यों हुई, कि साहब हम नागरकोइल में एक वैश्यालय का संचालन कर रहे थे इसलिए। तो अब यहाँ क्यों आई हो? यहाँ इसलिए आए हैं कि जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है ना, उसको रद्द कर दिया जाए और जज साहब हमें वैश्यालय चलाने के लिए सुरक्षा दी जाए। बस इतना सुनना था कि जैसा आप समझ गए कि इंसान समाज में रहने लायक नहीं है। एक तो गंदा काम कर रहा है और पकड़े जाने पर अब यह मांग करने लगा कि अब हमें सुरक्षा दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल धड़ल्ले से खुलेआम यह गंदा काम समाज में हम करेंगे, है ना।
वकील की मांग सुनते ही जस्टिस पी पुगलोभी की पीठ ने याचिका खारिज कर दी और वकील पर काफी गुस्सा जताया। पीठ ने इसी के साथ याचिकाकर्ता वकील पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। अब यहाँ यह भी बताते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने इसी के साथ राज्य बार काउंसिल से यह सुनिश्चित करने के लिए कह दिया कि सदस्यों को केवल प्रतिष्ठित संस्थानों से ही नामांकित किया जाए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और अन्य राज्यों के गैर प्रतिष्ठित संस्थानों से नामांकन को प्रतिबंधित कर दिया जाए। है ना? मतलब आदमी कितनी बेशर्माई पे उतरा हुआ है। एक तो गंदा काम, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं ये काम, पुलिस ने पकड़ लिया तो उस एफआईआर को खारिज कराने कोर्ट पहुंच गए। दुस्साहस भी देखिए। फिलहाल 10,000 का जुर्माना हुआ है इस वकील पर और उसकी जो डिग्री है वह भी जांची देखी गई है एवं बार काउंसिल को भी बोल दिया गया है कि ये लोग, ऐसे लोग जिन्हें लाइसेंस मिल जाता है, इन पर प्रतिबंधित करने की जो प्रक्रिया है वह संपूर्ण की जाए।